बीते दिनों क्या हो रहा है ना, विदेश में भारत देश का झंडा फाड़ा जा रहा है। उसको कोई सोचेगा? जब आप विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, है ना, कि हमारा भारत देश विश्व गुरु बन गया, तो विश्व गुरु के देश का झंडा फाड़ देंगे ऐसे हैं? वहाँ से इंडियन लोग को बोल रहा है यू इंडियन गेट आउट। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश के अंदर अगर भारत देश विश्व गुरु होता तो सम्मान होता, लोगों का सम्मान होता। अरे देखिए, आदिवासी ही इस भारत देश के मूल निवासी है, उनका हक है, उनका अधिकार है ना, और वही लोग मेन लोग हैं। आप लोग के कोई भी आंदोलन में जवान हमेशा दिखते रहते हैं, क्या हो गया? आप लोग में भी कुछ मतभेद है या क्या है, कैसा है? बाकी लोग क्यों नहीं दिखते हैं? देखिए, मतभेद तो हर समाज में रहता है, लेकिन अगर हमारे सीनियर लीडर लोग की बात करें, अगर हमारा मसीह इतिहास देखें तो हमारे सीनियर लोग हमेशा से मसीह के लिए बहुत कुछ सहा है और उन्होंने सहना सीखा है, दुख उठाना वो जानते हैं और इसीलिए आज तक वो सामने नहीं आते। दुख उठाए हैं कई बार सुसमाचार के लिए, अपनी आस्था के लिए, अपने विश्वास के लिए, मार खाए, जेल गए, मतलब उन लोगों काफ़ी सहा है। लेकिन अभी जैसे देश में क्रांति देख रहे हो जेनजी का, है ना, युवाओं का, तो ये क्रांति केवल देश के अंदर नहीं है, ये हर समाज में दिख रहा है। हर समाज के युवा अभी आगे आ रहे हैं, है ना, तो हर समाज के युवा अभी जागृत है और कुछ ना कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, समाज के लिए। और इसीलिए इसी का प्रभाव है कि मसीह समाज में भी युवा लोग अभी काफ़ी जागृत हो गए हैं, है ना। आपने बीते दिनों आंदोलन में देखा है, उसमें काफ़ी सीनियर लीडर्स लोग थे जो आगे आके लीड किए, वो किए, है ना, लेकिन उनकी जो मानसिकता है वो क्षमा करने का है। छोड़ो ना, क्षमा कर दो, क्योंकि प्रभु ने हमें क्षमा करना सिखाया है। लेकिन अभी युवा लोग ऐसा नहीं है। जो जेनजी का प्रभाव है, आपने नेपाल में देखा, है ना, अन्य देशों में देखा, तो उन लोग अभी कुछ करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं और यही चीज़ अभी मसीह युवाओं के अंदर भी है ना। वो अब नहीं बोल रहे हैं सहेंगे या नहीं, अब बदलना चाहते हैं, परिवर्तन आना चाहिए। तो ये परिवर्तन आक्रोश के कारण है, आक्रोश के साथ है कि कैसा है? हाँ, आक्रोश तो है भाई। आप किसी को इतना सताओगे कि उसके मतलब आप उसको इतना प्रेशर कर दिए कि उसका अब सर का जो पानी ऊपर जा रहा है, तो ज़्यादा दिन नहीं, वो तो बाहर आएगा, बोलेगा, चिल्लाएगा। और जब तक संविधान है तब तक तो युवा लोग हैं। आप लोग के समाज में ऐसा देखा जा रहा है कि पढ़े लिखे लोग भी अब सामने आ रहे हैं, तो क्या ऐसा हो रहा है कि अब अपने हक अधिकार के लिए आप लोग अब बोलना सीख गए हैं? क्योंकि आप लोग अनेक विषय उठा रहे हैं, बहुत सारे विषयों पे आप लोग चर्चा कर रहे हैं। जी, क्योंकि देखो, हम वोट देते हैं, वोट देने का अधिकार हमको है। तो भाई, जिसको हम 5 साल के लिए कुर्सी दिए हैं, अगर मैं अपने घर में अगर किसी को काम में रखा हूँ तो उस व्यक्ति का काम का निरीक्षण करता हूँ, तो भाई किसी को मैं अपना राज्य दिया हूँ तो उसको देखूँगा नहीं क्या, उसको परखूँगा नहीं क्या? इन लोग तो सोच रहे हैं भाई हम ऐसी सुम से निकल नहीं रे बाबा, है ना। जो विश्व गुरु कुर्सी में आप बैठे हो या छत्तीसगढ़ राज्य की कुर्सी में बैठे हो, हिसाब तो देना पड़ेगा। आप छत्तीसगढ़ी भी अच्छा बोल लेते हैं, इंग्लिश भी अच्छा बोल लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये अभी के जो युवा हैं, खास करके वो वर्ग जो पढ़ा लिखा है और चिंतित है, परेशान है, क्या आपके समाज में ऐसे लोग शांत बैठ गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी के प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में, और अपने समाज में भी, बाहर भी, क्या डर भय, कैसा माहौल है आप लोगों के बीच में? अभी देखो, युवाओं में कोई डर भय नहीं है, युवा आगे आना चाह रहे हैं, जवान लोग काफ़ी आगे आ रहे हैं। अभी जो जनता कांग्रेस युवाओं का आंदोलन था, है ना, वो बेचारा विदेश में बैठा है, उसको क्या दर्द है? वो तो मस्त जी खा रहा होगा ना, लेकिन उसको भी देश का दर्द है, इसलिए तो वहाँ से यहाँ आके आंदोलन करना चाह रहे हैं ताकि हमारे देश में सुधार हो। क्योंकि बीते दिनों क्या हो रहा है ना, विदेश में भारत देश का झंडा फाड़ा जा रहा है। उसको कोई सोचेगा? जब आप विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, है ना, कि हमारा भारत देश विश्व गुरु बन गया, तो विश्व गुरु के देश का झंडा फाड़ देंगे ऐसी हैं? वहाँ से इंडियन लोग को बोल रहा है यू इंडियन गेट आउट। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश के अंदर अगर भारत देश विश्व गुरु होता तो सम्मान होता,
लोगों का सम्मान होता है। अरे कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल रहे हैं क्या, आप लोगों के ऊपर जो हिंसा हुई, खास करके मैग्नेटो मॉल वाला जो हिंसा हुआ, उस कारण जो विदेश में भारत की छवि बनी उससे क्षति पहुंचा है? छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं हुई उससे भारत के छवि को नुकसान हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के कारण? हाँ, अभी तक भारत देश को एक लोकतांत्रिक देश देखा गया है, एक धर्मनिरपेक्ष देश देखा गया है। अब यहाँ तो एक ही मुद्दा चला रहे हैं, धर्म की राजनीति। इसीलिए विदेश में लोग, आप जो वर्णन कर रहे हैं, झंडा फाड़ दिए। तो क्या विदेश में भारत की छवि खराब होने के कारण लोग भारतीयों पे अब वहाँ पे हिंसा चालू कर दिए, उनसे द्वेष चालू कर दिए? क्या है, ऐसा कुछ कहना है क्या आपका? हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पर आप जो मिशनरी आके गए हैं, है ना, जो एजुकेशन में मदद किए हैं, हर चीज़ में सहायता किए हैं, उनको आज गाली दिया जा रहा है ना, उनके नाम से पास्टरों को मारा जा रहा है। विदेशी जो मिशनरी आए थे, अगर इतिहास इन लोग देखेंगे तो उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया देश के लिए। एजुकेशन में काम करना, है ना, हॉस्पिटल क्षेत्र में काम, ये सब देश के फायदे के लिए था। आज उसी को गाली दिया जा रहा है, मिशनरियों को गाली। तो यहाँ जब उनको गाली दी जा रही है तो भारतीयों को वहाँ पे वो उस तरीके से गाली दी जा रही है, हाँ, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, प्रभाव तो पड़ेगा भाई। अगर आप यहाँ पर एक वहाँ के लोगों को गाली दे रहे हो, मिशनरियों को, जो वहाँ से आए, ऊपर से आपकी सेवा करने के लिए आए थे, है ना, तो जो धर्म की राजनीति करना चाह रहे हैं भाई, जिनको शोषण हुआ उनसे पूछो एजुकेशन का मतलब क्या होता है ना, उनसे पूछो ना एजुकेशन क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होता है ना। उन जंगलों में, दूर इलाकों में पहुंचकर मिशनरियों ने, जब लाइट नहीं था, कुछ नहीं था, वहाँ जाके सेवा दिया। अब उनको, उनके कामों को आप गलत ठहरा रहे हो, तो भाई ये तो प्रभाव पड़ेगा ना वहाँ के लोगों का। ये क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि अभी भी जंगल में आप जिस तरीके से बता रहे हैं, रोड, नाली, बिजली नहीं है, तो मिशनरियों को जिस तरीके से आप बात कर रहे, रोका जा रहा है, तो शिक्षा पे क्या असर होगा? आने वाली पीढ़ी क्या होगी? आदिवासी को, खास तौर पे जो जंगल में रहते हैं, जो एसटी लोग हैं, वहाँ के ट्राइबल लोग हैं, उनकी क्या दशा होगी? क्या भविष्य, आने वाला वंश क्या होगा? देखिए, अभी तो हमारे आदिवासी भाई बहन लोग भी बहुत अच्छे एजुकेशन पाकर अच्छे हैं और सोच भी रहे हैं, अपना आदिवासी सम्मान के बारे में सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग तो अभी भी आदिवासी लोगों को दबा रहे हैं ना। अब देखो, जंगल की बात ले लो, कितना जंगल कटा जा रहा है ना। मैं वीडियो एक देखा, जंगल काटने के लिए वहाँ के ग्रामीणों को पेटी बांटा जा रहा है। प्रलोभन के कारण आज एक समाज को इतना प्रताड़ित करते हैं। वहाँ तो खुलेआम पेटी बांटा गया, कुछ पैसा दिया गया और बहुत कुछ किया गया ताकि जंगल आसानी से वो काट सके, है ना। ग्रामीण लोग बोल रहे हैं हमको नहीं चाहिए भाई, हमारा गांव साफ सुरक्षित रहे, यहाँ कंपनी खोलने की ज़रूरत नहीं, तो उनको दबा के पूरा कंपनी खोलने का प्लानिंग। तो आप किस तरह से वो, मतलब आप गांव को उजाड़ देना चाहते हो, आदिवासियों के जंगल ज़मीन छीन लेना चाहते हो, तो ये किस तरह का, मतलब आप आदिवासियों के साथ। तो आप अभी आदिवासियों के लिए क्या संदेश देंगे? क्या उत्साह के शब्द बोलेंगे? कैसे उत्साहित करेंगे, क्योंकि वो निराश हैं? देखिए, आदिवासी ही इस भारत देश के मूल निवासी हैं, उनका हक है, उनका अधिकार है ना, और वही लोग मेन लोग हैं, है ना। इसीलिए तो भाजपा भी सोचा हम तुम्हारे लिए आदिवासी मुख्यमंत्री बना देंगे, और इसलिए विष्णुदेव साय जी आदिवासी के मुख्यमंत्री। लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अगर आज भी आदिवासियों का जंगल छीना जा रहा है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछूंगा, क्या आपने हसदेव जंगल रोकने के लिए कुछ किया है? आपका जंगल, आपके आदिवासी लोगों का जंगल काटा जा रहा है। आप उस कुर्सी में बैठे हैं जहाँ पर आप अपने समाज के लिए, आदिवासी लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। आज आपका भी मुंह बंद है। अडानी ने बंद किया, मोदी ने बंद, कौन बंद किया भाई? आप बोलो ना, क्योंकि आपको इसीलिए तो बनाया गया है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम भाजपा सरकार आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाता है। तो आपको हक अधिकार दिया गया, तो आप करो ना भाई, आदिवासियों के लिए करो, कोई नहीं बोलेगा आपको। जी, आप जिस बात को बोल रहे, क्या आप अपने जीवन में छत्तीसगढ़ के भविष्य को लेकर आशान्वित हैं? अभी देखिए, जिस हिसाब से सरकार ने वादा किया है, उस हिसाब से छत्तीसगढ़ जैसे एक विकास दिखना चाहिए, है ना।
मैं कहना चाहता हूँ आपने जो सुशासन तिहार के तहत लोगों का काम करने के लिए एकदम एक दिन में फटाफट काम हो जाता है, तो सुशासन तिहार केवल एक दिन के लिए क्यों कर रहे हो? जब 5 साल को आपको सरकार मिला है, कुर्सी मिला है, तो तिहार एक ही दिन क्यों मना रहे हो? मैं ये अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा कि सुशासन, आप कह रहे हैं सुशासन मतलब सारी समस्याओं का निवारण आप कहते हैं कि उसी तरीके से करना चाहिए जैसे अभी सुशासन में हो रहा है। देखिए, सुशासन तिहार बोल के मतलब तिहारी में मजा करवाओगे क्या? आप 5 साल तिहार मनाने दो ना, ताकि लोग बोले यार भाजपा जब 5 साल राज किया तो ऐसा लगा मानो 5 साल हमने सुशासन तिहार मनाया। तो ऐसा करो ना, आप एक दिन के लिए सुशासन तिहार निकालते हो, एक दिन में दिखाने के लिए अधिकारी को चमका रहे हो, एक दिन में लोगों का काम छटाछट कर दे रहे हो, और बाकी दिन लोग रो रहे हैं, तो क्या फ़ायदा? और वो सुशासन तिहार में भी काफ़ी पैसा खर्चा होता है ना। आप कितना हेलीकॉप्टर से घूम रहे हो, है ना। अभी मोदी जी भी बोला पेट्रोल उट्रोल, तो उसमें भी तो आप तिहार मनाने घूम रहे हो, एक एक दिन में काम करेंगे करके कितना खर्चा हुआ होगा, है ना। तो ये सब देखो ना भाई, सुशासन तिहार मनाने की ज़रूरत नहीं, 5 साल सुशासन तिहार रहने दो।